नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कोविड-19 के उपरांत औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने नए सिरे से तैयार की नीतियां। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को विकास व निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदेश भर में जंगली फलदार वृक्ष लगाएं, फसलों को बचाएं अभियान करेगा आरंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय कर प्रणाली में सुधार करने और इसे सरल बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा। बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों से पिछले 6-7 साल में रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ बढ़ गई है। ये वृद्धि तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसके बावजूद भी 130 करोड़ के देश में ये बहुत कम है, बहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ 130 करोड़ में से 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। 130 करोड़ में 1.5 करोड़। मैं आज देशवासियों से भी आग्रह करूंगा, जो सक्षम है उनको भी आग्रह करूंगा, भिन्न भिन्न करके व्यापार उद्योग के संगठन चलाते हैं उनको भी आग्रह करूंगा। इस पर हम सबको चिंतन करने की जरूरत है। देश को आत्मचिंतन करना होगा और ये हमारा आत्मचिंतन ही आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर दरों में काफी कमी की गई है और अनावश्यक कागजी कार्यवाही को भी समाप्त कर दिया गया है। इस बीच केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज शुरू की गई पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान योजना से करदाताओं के जीवन में सरकारी दखल कम होगा और उन्हें कई अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी। अनुराग ठाकुर ने आज एक बयान में कहा कि देश की प्रगति और उन्नति में करदाताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि समय पर कर का भुगतान करना सभी नागरिकों का नैतिक कर्तव्य है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोविड-19 के उपरांत प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन, फिल्म, सूचना प्रौद्योगिकी, आयुष और सस्ते आवास जैसी नीतियों को नए सिरे से तैयार किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल को देश का औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। मुख्यमंत्री आज शिमला में CII द्वारा आयोजित वेबिनार के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस वेबिनार का विषय था HP इकोनॉमिक समिट गेटिंग द ग्रोथ बैक। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लक्ष्य भी प्रभावित हुए हैं। इसके बावजूद सरकार निर्धारित निवेश लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र में 133 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन विकास योजनाओं के आज शिलान्यास हुए उन्हें निर्धारित समय के भीतर पूरा करना सुनिश्चित बनाएं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू के ढालपुर में 15 अगस्त को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को कोरोना महामारी को देखते हुए परेड में सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने पुलिस, होमगार्ड और ITBP द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मार्च पास्ट की फुल ड्रेस रिहर्सल का भी जायजा लिया।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल 14 अगस्त को सायं 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस संबोधन को देखते हुए कल प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सायं 7:45 के स्थान पर 6:45 पर प्रसारित होगा। कल रात्रि 9 बजे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित होगा और इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को विकास व निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महेंद्र सिंह ठाकुर आज मंडी के हटगढ़ में नाचन विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने और ये सुनिश्चित करने को कहा कि कार्य मानकों के अनुरूप हो। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदेश भर में जंगली फलदार वृक्ष लगाएं, फसलों को बचाएं अभियान शुरू करेगा। प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष व प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने ये अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्राकृतिक वातावरण में सुधार लाने और वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक वास में ही भोजन उपलब्ध करवाने के लिए पंचायतों के साथ लगते जंगलों में फल फूल वाले पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इससे जंगली जानवरों और पक्षियों द्वारा फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सकेगा। प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेमपाल रांटा ने कहा कि ये अभियान 2 चरणों में लागू किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण और तेज हो गया है। आज प्रदेश में कोरोना के 111 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आज सर्वाधिक 30 मामले कुल्लू से, ऊना से 18, चंबा से 15, मंडी में 12, किन्नौर से 10, सिरमौर से 9, हमीरपुर से 6, शिमला से 5, बिलासपुर से 4 और कांगड़ा से 2 मामले शामिल हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 3747 हो गई है। इनमें से 1296 मामले सक्रिय हैं। हमारे मंडी जिला संवाददाता मुनीश सूद के मुताबिक नेरचौक स्थित कोविड अस्पताल में आज एक कोरोना मरीज की मौत भी हो गई। राज्य में कोरोना से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात एक गनमैन और पायलट का चालक भी शामिल है। आईजीएमसी शिमला में भी आज एक रोगी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद मेल मेडिकल यूनिट 1 और 4 को सील कर दिया है तथा यहां भर्ती 41 रोगियों को आइसोलेट कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेजी से हो रही वृद्धि के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। अग्निहोत्री ने आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री के हाल के कांगड़ा दौरे के बाद कोरोना संक्रमण की रफ्तार और बढ़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना के प्रति लापरवाह हो गई है। उन्होंने कोरोना के नाम पर अवैध तरीकों से धन एकत्रित करने का आरोप लगाया। अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि सरकार कोरोना काल में खुद जमकर फिजूल खर्ची कर रही है, जबकि जनता पर बिजली, पानी, राशन और सफर महंगा कर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत आज हिम ऊर्जा के शिमला स्थित मुख्यालय में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। अभियान का नेतृत्व हिम ऊर्जा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूपाली ठाकुर ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी प्रकार की स्वच्छता जरूरी है। उन्होंने कार्यालय में बेकार पड़े सामान और पुरानी फाइलों की सूची बनाकर उन्हें विधिवत रूप से निपटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।